In our last class, we discussed about growth of industrial capitalism in Europe. गला क्लास रे आमे यूरोप रे किभଳି भाबे शिल्प पुंजीवाद विकास घटिला से विषय रे आलोचना करिथिले एवं सामंतवादरू पुंजीवाद को जो स्थानांतरण हला तार डिफरेंट फैक्टर्स we also discussed different factors that were responsible for the transition from feudalism to capitalism एवं इतिमध्ये ये जो ट्रांजिशन विभिन्न कारण गुड़िक थिला से सहित आमे डिस्कशन करथिले जे किभଳି भाबरे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म played an important role in the growth of industries in Europe. आज मैं आउटिके आगु जिबा एवं डिस्कशन करिबा जे किभଳି भाबे यूरोप रे शिल्पायन हला इंडस्ट्रियलाइजेशन in Europe from 1750 to 1850 put a phase. Then in the next page we shall discuss from 1850 to 1914. 1750 रु 1850 मसीह रे जो शिल्प विप्लव हेतिला बा जो इंडस्ट्री गुड ग्रोथ हेतिला यदि हमें ट्रू सेंस रे देखिबा जे ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री डेफिनेशन देखिबा जे भली कि हमें शिल्पायन कहले setting up large big industry machines जोटे कि आमे बड़ बड़ बृहत शिल्प प्रतिष्ठा करू बड़ मेशिनरी प्रतिष्ठा करा जाए जो बहुत संख्यक लोक एका संगे काम करती एवं डिफरेंट काम करती देयर इज a large number of workers. They work under a common roof and they perform different tasks. विभिन्न प्रकार काम करते एवं डिवीजन ऑफ लेबर मीन डिवीजन ऑफ वर्क दैट प्रमोट्स टू स्पेशलाइजेशन तेणु शिल्पायन जो वृद्धि पाइला यूरोप रे गोटे देश रु अन्य गोटे देश को व्यापिला प्रारंभिक स्तर रे प्राइम स्मॉल दे यूज स्मॉल मशीन्स स्मॉल इन दे टुक द हेल्प ऑफ स्मॉल इन्वेंशंस and slowly that they upgraded their machines, they upgraded their technology, so machinery upgradation hela तार कार्यक्षम को बढ़ा गला पावर बढ़ा गला एवं अल्प then it became simplify करा गला सरल करा गला जे कंप्लीट सरल करागला ये सब मशीनरी गुड़ा एवं 1850 रे हमें जो सेकंड पेज रे डिस्कशन करिया से देखा जे किभଳି भाबे इंग्लैंड व्यतीत हा फ्रांस जर्मनी रशिया रे शिल्पायन होइतिला एवं ट्रू सेंस रे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हेवी मशीनरी लार्ज इन्वेस्टमेंट अधिक संख्यक बहुत विपुल पूंजी विनियोग ये सब आसिला वो ट्रू सेंस रे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ट्रू सेंस रे सेतले अचीव हेतिला तनो प्रथमे ये फर्स्ट लेट अस वी शैल डिस्कस व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन ये शिल्पायन कोन शिल्पायन कहिले हम कोन बुझै छै सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमी ऑफ ए नेशन और ए रीजन फ्रॉम ए फोकस ऑन एग्रीकल्चर टू ए रिलायंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग शिल्पायन कहले कृषि क्षेत्र रु गोटे अंचल बा गोटे राष्ट्र जते बड़ तार कृषि क्षेत्र रु ध्यान केंद्रित न करी आस्ते आस्ते कृषि क्षेत्र तार ध्यान हटाउची टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोडक्शन उत्पादन क्षेत्र रु जाउची कृषि रु इंडस्ट्री जाउची फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री कृषि रु शिल्प एक क्षेत्र प्रवेश करुच्ची ये जो ट्रांजिशन पीरियड ये हम कहे शिल्पायन बाय दिस ट्रांसफॉर्मिंग फेज इज नोन एज आर्थिक क्षेत्र में ये जो परिवर्तन घटुची कहीं प्रथम आमर आम जो देखा मीडियावर पीरियड मॉडर्न पीरियड पूर्व कृषि थिला मुख्य जीविका एवं इंडस्ट्री थिले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थिला सो दैट वाज बेस्ड ऑन primitive or basically small tools they used but now
वी आर मुविंग टुवर्ड्स मेकानाइजेशन यांत्रिक पद्धति अधिकार अधिका उत्पादन करवा उत्पादन उत्पादन को यांत्रिक पद्धति परिवर्तन करवा एवं बहुल भाव में परिवर्तन करिया मास प्रोडक्शन विथ द हेल्प ऑफ machine with the help of machines or to mechanize the method of production the means of production रे परिवर्तन आसुची प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे जे भली हमें प्रोडक्शन करूथिले व्हाट आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन सेथिरे परिवर्तन आसुची इन इंडस्ट्रियलाइज पीरियड तार सब कारण गुड़िक आगुरी मध्य आलोचना होती से आलोचना से कारण गुड़िक हूँ जे सबुठ मुख्य जिनस हूँ जे साइंटिफिक इन्वेंशन वैज्ञानिक उद्भावन आम देखा जे इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्पायनटा प्रथम क्यों आरंभ होता और यह परवर्ती समय किभली भाव में समग्र यूरोप एवं पृथ्वी को व्यापी In the 17th and 18th century, industrialization started with Europe and North America, and later on it spread to different parts of the world. सप्तदश अष्टादश शताब्दी रे यह यूरोप रे आरंभ हुई यूरोप नॉर्थ अमेरिका आरंभ होता तापरे यह समग्र विश्व को व्यापी जाइथिला इंडस्ट्रियलाइजेशन बा शिल्पायन बा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम कहूचे ताहा प्रथमे इंग्लैंड रे आरंभ होता द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड फर्स्ट ऑरिजिनेटेड इन इंग्लैंड तो इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव हबार अनेक गुड़िया कारण अच्छे इंग्लैंड रो शिल्पायन केतोड़े वैशिष्ट्य अच्छी द मेन फैक्टर्स व्हिच प्रोपेल्ड फर्स्ट मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन वेयर एज ए फ्लोस प्रथम जिन हूँ एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर बा एग्रारियन स्ट्रक्चर कृषि गठन एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हेल्प इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कृषि क्षेत्र में विप्लव कृषि क्षेत्र में जो आमर फार्म क्षेत्र जो भाया वैप्लविक परिवर्तन आसला मेकानाइजेशन है टू थ्री फील्ड सिस्टम आसला क्रॉप रोटेशन है then manures, fertilizers. So a lot of changes that took place in the field of agriculture. जहाँ फल की प्रोडक्शन वृद्धि पाइला and that led to marketing of surplus goods or surplus food grains. जड़े इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव हवा फल उत्पादन वृद्धि पाइला कृषि उत्पादन वृद्धि पाइला और से जो कृषि उत्पादन वृद्धि है ताकू से माने से महादेश अन्य देश मानक पुंजी बिक्री कले से पुंजी आसिले से पुंजी से परवर्ती समय जो आम कहे कि द ट्रांसफॉर्म दैट कैपिटल इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म तेणु ये जो कृषि विप्लव आसला जो कृषि स्ट्रक्चर देखिए फास्ट हम देखिए एग्रारियन स्ट्रक्चरटा कौन ना कृषि द क्रुशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ modern industrialization was the shift of human to material resources, that is from agriculture to industry. आधुनिक शिल्पायन रे गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है कृषि रु शिल्प को मानव एवं वस्तु संबलर परिवर्तन कृषि परिवर्तन गुड़िक द्रुत गति गतिशील है जहाँ मुख्यतः ये जो प्रोडक्शन है बा कृषि परिवर्तन गुड़िक द्रुत गति गतिशील था जहाँ मुख्यतः अण कृषि क्षेत्र में नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नियोजित है बा कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आसला अधिक प्रोडक्शन है जहाँकि अण कृषि क्षेत्र में नियोजित थिबा कर्मचारी को बा व्यक्ति को बा जनसंख्या को खाइबा को देवाई यथेष्ट है सो एक निर्दिष्ट समय भितर इंग्लैंड कृषि यही परिवर्तन को कृषि विप्लव कहला केते गुड़े गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य रही इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन है से केते गुड़े फैक्टर्स केते गुड़े फैक्टर्स अच्छी
जे प्रथम सिस्टम हला मध्ययुगीय माने medieval open field system that was changed and that now changed to enclosed unity मध्ययुग रे जो ओपन फील्ड सिस्टम थिला ताहा जगह आसला क्लोज्ड यूनिटी आबद्ध बा बृहत आबद्ध यूनिटी एनक्लोजर मूवमेंट कौन हला ना big landlords they enclose the community land the big landlords they purchase the land of small farmers as a result of which they became landless laborers community land को आबद्ध कले छोट छोट चाषी जो थे से जमी को किनले लैंड बिकेम सेलेबल कहीं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पूर्व एग्रीकल्चर वाज agriculture was subsistence in nature basically agriculture is based the main objective of agriculture was consumption खाउटी बने किंतु इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रे एथिरे परिवर्तन हो एग्रीकल्चर बिकम कमर्शियलाइजेशन तो ये जो यूनिट बड़ बड़ फार्म आसला जहाँफल प्रोडक्शन बढ़ला द्वितीय जिन हूँ लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बा पशुपालन वृद्धि एवं प्रोत्साहन पाई साधारण जमीर मिश्रण करागला एनिमल हजबेंड्री से पदक्षेप निगला एवं तृतीय जिन हूँ जमीर कृषक मान बाहर करी से कृषि श्रमिक परिणत करवा द peasants the farmers they lost their land and now they became landless laborers ये जो लैंडलेस लेबरर्स रहिले एमाने परवर्ती समय रे शहर को जब काम न पाइले जमी ना तो शहर को मूव कर टाउन एंड सिटीज एवं सेठारे फैक्ट्री कल कारखाना काम कले एवं इंडस्ट्री को मध्य सस्ता लेबर मिल गले चीप लेबर मिलले जो हाउ जे बड़ डेवलपमेंट है ये क्षेत्र इंग्लैंड कृषि क्षेत्र कृषि उत्पादन बढ़ला द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर increased agricultural production बढ़िया कारण होची जे adoption of there is a development in science and technology use of science and technology वैश्विक ज्ञान को सेठारे कार्यकारी करबा जेमि कले 3 पिल सिस्टम आसुची पर सेवन कदे टर्निप चाष होची देन क्रॉप रोटेशन द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी मेंटेन तेणु ये सब जो परिवर्तन आसला कृषि क्षेत्र में ताहा प्रोडक्शन को कृषि प्रोडक्शन बहुत अधिक है कृषि प्रोडक्शन अधिक हवा फल ये समय जो वृद्धित जनसंख्या को ताहा जो जनसंख्या वृद्धि पाता कृषि वृद्धि फल ट्रेड एंड कमर्स है ट्रेड एंड कमर्स फल टाउन एंड सिटीज आसला टाउन एंड सिटीज मीन्स अर्बानाइजेशन जो अर्बानाइजेशन जो मैंने नॉन एग्रीकल्चरिस्ट थे से खाद्य जोगाइला तेणु ब्रिटिश अर्थनीति में कृषि शिल्प को धीरे धीरे परिवर्तन आय ढांचा उल्लेखनीय परिवर्तन आय ढांचा दैट their income increase the pattern of income increase economic growth achieved एवं नूतन सामाजिक गोष्ठी इंडस्ट्रियलाइजेशन आसला फल द न्यू सोशल ग्रुप्स दैट दे एमर्ज्ड ओ अभिवृद्धि गुड़िकर सामग्रिक गठन परिवर्तन अंश शिल्पायन कृषि शिल्प क्षेत्र को जो परिवर्तन ताहा शीघ्र ह्रास होता सो ये ब्रिटिश अर्थनीति रे एबे जो परिवर्तन देखागला एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर परिवर्तन आसला एग्रीकल्चर आल्सो सपोर्टेड द इंडस्ट्री दैट आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आ जो इंडस्ट्री प्रथम रिवोल्यूशन आसला जो शिल्प क्षेत्र रे रिवोल्यूशन आसला विप्लव आसला सेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैप्लविक परिवर्तन देखा जाइतिला तेणु ये इंडस्ट्रियलाइजेशन केतगुड़ी मतलब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी वैशिष्ट अच्छी शिल्पर उन्नति हेले शिल्पर वृद्धि हेले साधारणतः
जनसाधारण मानकर आय वृद्धि हुए इट एनहांस ग्रोथ इट द इनकम also increases and besides that also अर्थनैतिक गोटे राष्ट्रर अर्थनैतिक वृद्धि घटे एवं डिविजन ऑफ लेबर मध्य हेउछि आ गोटे पॉजिटिव साइड होछि जे कृषि इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन and all these things खाद्य अधिक उत्पादन हला शिल्प क्षेत्र में अभिवृद्धि घटिला so that led to a better living standard लोक मानकर बंचिवार मानरे मध्य उन्नति आसिला बंचिवार मानरे उन्नति आसिला जे बळे कि हम देखुचे जे मार्क्स को थियरी थिला एटा मध्य बहुत जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ डेमोग्राफिक चेंज मध्य बहुत गुडे बड़ फैक्टर early industrialization occurred in Europe in 1750 प्रथम आरंभ होइतिला 1850 एटा हला तार फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गोटे दिग जोटा कि इंग्लैंड रे बहुत सहाय हला जे शिल्प आयन हबारे से गोटे हो डेमोग्राफिक के चेंज हो हमर पॉपुलेशन रो जो जनसंख्या रे परिवर्तन साइज ऑफ पॉपुलेशन केन बढ़ुची जनसंख्या केन बढ़ुची एबे जस्ट अगर मु कहली जे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़िला फार्म मेकानाइजेशन फल एवं अधिकार जनसंख्या जो वर्धित जनसंख्या को सपोर्ट कला सो डेमोग्राफिक चेंज describes the changes in population size and structure caused by changes in birth rates and death rates and by migration এই তিনটা কারণରୁ जनसंख्या रे परिवर्तन आसे हमर देखा प्रिमिटिव स्टेज रे हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट अधिका पिला जन्म करथले और अधिका मृत्युवरण करथले इंस्टीट्यूशनलाइज बर्थ नथले एबे जेमति हमर सब सरकारी हॉस्पिटल रे प्रसव करछन्ती बा सेति सरकारनकर मध्य प्रोत्साहन अछि आगुरी एफला नथिला से तो प्रसव समय बहुत पिला प्राण हरौथिले तो हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट so that is primitive stage तापरे हमर एतला स्टैंडर्डाइजेशन बाय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आसुची बा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ुची मनुष्य लोक मानकर बंचिबार स्टैंडर्ड रे उन्नति आसुची सेतो कोन होची ना अधिका हॉस्पिटल बा आसुची बा मेडिकल फैसिलिटी सुविधा मिलुची सेतो बेले कोन होची ना हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट अधिका पिला जन्म ग्रहण करते किंतु जो फैसिलिटीज मिलला से सब कम पिला मृत्युवरण कले तो जनसंख्या बढ़िला किंतु एबे हम जो कहै इंडस्ट्रियलाइज आम जो स्टेज रे बर्तन पहुंची जे ठीक हमर कोन होची ना लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट as a result of industrialization and post industrialization period also we see marriageable age increase हे आगुरु कम एज रे विवाह करथले फर्टिलिटी पीरियड अधिकार होतला एबे किंतु चाकरी कर साला पर सेटल हैला पर विवाह करछंती कम समय फर्टिलिटी रहउची पिला भी संख्या बढ़ो नांती ई सो माने लो बर्थ रेट लो डेथ बिकॉज़ ऑफ इंस्टीट्यूशनल बर्थ मेडिकल फैसिलिटीज ई सो समस्या ई सो जब ही जो जिनिस लो बर्थ रेट हाई बर्थ रेट और डेथ रेट ये दुईटा रहा मृत्यु हार बा जन्म हार एवं स्थानांतरण माइग्रेशन ये घटी जनसंख्या आकार एवं गठन परिवर्तन को वर्णना करे दैट अफेक्ट्स ये तीनोटी फैक्टर जन्म हार मृत्यु हार एवं स्थानांतरण माइग्रेशन ये जो एटा डिसाइड करे द साइज ऑफ पॉपुलेशन and the structural change industrialization hela pare madhya the structure of economy changed so it mark the structural change in economy हमर प्राइमरी सेक्टर के काम करथले इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर के काम करले एवं परे टर्शियरी सर्विस सेक्टर के काम करले हा परिवर्तन होछि इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे बा प्री इंडस्ट्रियल पीरियड रे अधिकांश लोक प्राइमरी सेक्टर काम करथले आस्ते आस्ते the contribution of agriculture to GDP
एंड ऑल्सो जी कमिया लगुच प्रोडक्शन बढ़ला फल यार कंट्रीब्यूशन बढ़िया लगुच आम देखुचे सर्विस सेक्टर अधिका कंट्रीब्यूशन रोज सो ये जो सब परिवर्तन है पॉपुलेशन दैट ग्रोथटा गोटे बड़ फैक्टर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल लार्ज मार्केट मोर कंज्यूमर जब कंज्यूमर जनसंख्या वृद्धि है अधिका जिन परचेज करेंगे एवं कंज्यूमर हेले ही कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री आसो एस्टाब्लीश हम यदि कंज्यूमर न रहे तो इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करनी तो जदि भी अधिका प्रोडक्शन है इंडस्ट्री मेकानाइज फॉर्म रे तो सेल हेनी मांदा अवस्था आसो तेणु पॉपुलेशन ग्रोथटा सपोर्ट कला लेबर फोर्स मिलला देन बिग मार्केट आल्सो क्रिएटेड द एग्जाम एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन जो वर्धित जनसंख्या सप्लाइड चीप एंड इंक्रीज्ड लेबर फोर्स श्रमशक्ति वृद्धि घटला along with an enlarged market to growing industry विस्तारित जनसंख्या एक सस्ता एवं वर्धित श्रमशक्ति सहित बढ़ुवा शिल्प को बाजार जोगाई देला So process of industrialization supported growing population by increasing income levels. यहाँ पर आम अन्य जो दिगटी देखा जो कारण आम आलोचना करें से गोटे हूँ टेक्नोलोजिकल इनोवेशन वैषयिक ज्ञान उद्भावन वैषयिक उद्भावन ए टेक्नोलोजिकल इनवेंशन बा इनोवेशन किभली भाव में शिल्पायन को त्वरान्वित कला हाउ द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेलरेटेड ड्यू टू साइंटिफिक इनोवेशन किभली वृद्धि घटाइला से गुड़िक हूँ क्रमिक उद्भावन गुड़िक आधुनिक शिल्पायन प्रथम तरंग को चिन्हित कला दैट मार्क द फर्स्ट वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मेकानिकल डिवाइसेस पे जो भली भाव में आम आगे उत्पादन करुले मैनुअली करुले एनिमल शक्तिर व्यवहार करुले से सब आस्ते आस्ते कमिला एवं आम पावर ड्राइवेन वाटर स्टीम पर इलेक्ट्रिक पावर उपरे शक्ति उपरे शक्ति द्वारा परिचालित इंजिन बा मेसीन गुड़िकर व्यवहार कले सो मेकानिकल डिवाइसेस बा यांत्रिक उपकरण व्यवहार करने फल आमर उत्पादन रे वृद्धि घटिला और शिल्पायन प्रक्रिया इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ए रिवोल्यूशनरी चेंज नोटिस्ड एवं शिल्पायन प्रक्रिया एक वैप्लविक परिवर्तन फलाफल आनिला देन जो इनोवेशन है इन्वेंशन है बेसिकली ए कौन करागला ना वेरियस लेबर सेविंग मशीन्स दे यूज द कैपिटलिस्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति माने हेले पूंजीपति माने हेले कि शिल्पपति माने हेले एमाने अधिका लेबर सेविंग मशीन्स बा जिनसे श्रम कम हम जो मशीन से मशीन गुड़िकर बहुल आस्ते आस्ते व्यवहार है मशीन शेयर ऑल्सो डिजाइन इन दैट वे श्रम संचय मशीन एवं ताहा कस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट कला उत्पादन मूल्य यदि आम सम लेबर सेविंग मशीन यूज करचे एवं कस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन मूल्य जदि कम होची ताले हम अधिका प्रॉफिट हम यदि आम कस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कमी जीव तो कस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हम तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ तेणु कैपिटलिस्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी मेन मोटो इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट जो पूंजीवाद रहा पूंजीपति मान रही से उद्देश्य अच्छे अधिकार अधिक प्रोडक्शन करेंगे मार्केटिंग करेंगे और अधिकार अधिक लाभ करेंगे सो ये कंपटीशन रोच कंपटीशन जी आगू जीव एवं कंपटीशन एक्सीलेंस क्वालिटी आसो गुड्स इकोनॉमिक ग्रोथ हम तेणु तेणु बर्तमान देखागला जे ये जो दे ट्राई टू मॉडर्नाइज देयर फैक्ट्री ट्राई टू मॉडर्नाइज देयर machines एवं they also used various labor saving machines एवं इस समय गोटे व्यवस्थार उत्पत्ति है ओरिजिन है
सेटा हला फैक्ट्री सिस्टम कारखाना व्यवस्था प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे डोमेस्टिक सिस्टम थिला मर्केंटाइलिज्म पीरियड आसला पुटिंग आउट सिस्टम एबे आसुची फैक्ट्री सिस्टम सो व्हाट इज डोमेस्टिक सिस्टम रे आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन जो माने द्रव्य प्रोडक्शन करते गुड्स प्रोड्यूस करते से निजर रॉ मटेरियल्स निजर स्मॉल टूल्स मैनुअल लेबर करते जिनस तैयारी करते मार्केट बिक्री करते डोमेस्टिक सिस्टम तेणु आर्टिसंस निजे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते तो तारे पुटिंग आउट सिस्टम रे मर्चेंट्स ट्रेडर्स दे एडवांस लोन टू द आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन लोन देले रॉ मटेरियल्स देले एवं जो फिनिश्ड गुड्स आसला सेटा से जे लोन एडवांस देते से बिक्री करेंगे इबे किंतु आसला हमर फैक्ट्री सिस्टम जोटे कि आर्टिसंस हो क्राफ्ट्समैन हो स्किल वर्कर्स हो सब फैक्ट्री कारखाना साइड को आसिया पड़ो सेठी आसी सब काम करे कारण ये फैक्ट्री को आसिया को बाध्य कारण जे स्मॉल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन दे कैन प्लेस द लार्ज मशीन्स इन द स्मॉल प्लेस ये बड़ा बड़ा मशीन जो आसिला वो मशीन से आज जो प्रोडक्शन है से बहुत लोग काम कले लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है से बहुत जगह दरकार से निज घर रही काम करते डोमेस्टिक सिस्टम किंतु ये संभव नुह इन ऑर्डर टू प्लेस से रखा पड़ो मेसिनरी बड़ा बड़ा मेसीन जहाँ आसला तेणु फैक्ट्री सिस्टम को आसला ये फैक्ट्री सिस्टम रे लोक मैंने आसी काम कले they became wage earner capitalist managed all the things the means of production owned by the capitalist and the workers are no say in the process of production they came and showed their labor ଆସିବେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ ହେଉଥିଲେ total profit that ଯାହା प्रॉफिट होता सेटा डायरेक्टली कैपिटलिस्ट माने अप्रोप्रिएट करथिले सो ई फैक्ट्री सिस्टम मध्य अरे गोटे जगह ही लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्री कंग्लोमरेशन ऑफ इन मशीन्स कंग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स रहिला जो विभिन्न बहुत गुड़िए काम एकाथरे करा जाए पारेला कहीं ऑलरेडी हम डिस्कशन करथिले साइंटिफिक इनोवेशन से देखले स्पिनिंग जेनी 1764 हारग्रीव्स देन यू सी स्पिनिंग मूल क्रम्पटन देन पावर लूम वाटर लूम कटन जीन ये गुड़ी जो सब भावना है ताहा बहुल परिमाण रे आमर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रभावित कला टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्पादन को वृद्धि कराइला जो भाव मूल 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 कटन मूल आसला फल सो ये पावरफुल सूता काटा सूता को स्ट्रंग करवा सरू हवा फाइन करवा ये सब कम गुड़िक सहज है उत्पादन बहु परिमाण उत्पादन है जहाँ कम समय अधिक प्रोडक्शन कम समय अल्प मूल्य मूल्य अधिक प्रोडक्शन हो पारा ये सब पर सब मोस्ट इम्पोर्टाट रोलटा रोचे शिल्प शिल्पायन सरकार भूमिका सरकार जो सरकार जिते प्रोएक्टिव जे जिते प्रोत्साहन देवे एंटरप्रेन्योर को जे जिते कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेबे जे जो देश जिते निजर रिसोर्सेस को नेचुरल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेंगे से देश से विकसित हो तेणु सरकार भूमिका शिल्पायन बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं सरकार ही पॉलिसी माध्यम गोटे फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करें द गवर्नमेंट कैन क्रिएट ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजी विनियोग डेवलपमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे रास्ता घाट उन्नति करेंगे रेलवे कंस्ट्रक्शन हम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री साइट्स एंड आल्सो टू सेल फिनिश्ड गुड्स सो सरकार मध्य जाई फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग सिस्टम रो वृद्धि हम कराइबारे सरकार को सहयोग दरकार और लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ बड़ मशीन जो रही आसला जो कॉस्ट इफेक्टिव है जो
जो इंडस्ट्री जो मेसीन गुड़िक स्थापन करने बहुत कैपिटल दरकार साधारण जो देश गुड़िक बैकवर्ड रहा जो देश कैपिटल जेनेरेशन हो पारू नाही सेठारे सरकार आगे आसा दरकार सरकार ही ये कैपिटलिस्ट हे सरकार कैपिटलिस्ट कैपिटल को इन्वेस्ट कले ही प्रोडक्शन हम तो सरकार भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण और इंग्लैंड रे जोटा देखा देला सरकार गवर्नमेंट प्लेड वेरी इंपोर्टेंट रोल कहीं इन्वेस्टमेंट उद्योग निवेश एवं वाणिज्य पाई सामग्रिक परिवेश सृष्टि करिवारे सरकार भूमिका मध्य गुरुत्वपूर्ण थिला। ब्रिटिश सरकार सबु स्तर रे उद्योगिता को समर्थन करथिला एवं ट्रेड बैरियर्स बा जो रेस्ट्रिक्शन थिला कटकणा थिला से सब कटकणा को से हटाइले कटकणा रे गोटे हूँ मर्केंटाइलिज्म पीरियड वाणिज्यवाद पीरियड ये सब बैरियर्स ट्रेड बैरियर्स रेस्ट्रिक्शंस ये सब को हटाइले प्रतिबंधक दूर करथिले एवं इनक्लोजर मूवमेंट पाई लॉ आनिथिले इन जो सब जमी आबद्ध पाई संसदीय सहायता मध्य प्रदान करथिले एवं कठोर आईन प्रणयन फल जो सब असंतोष देखा जाता साकु मध्य रोकबारे साहाय्य करथिले सरकार ये सब व्यतीत मध्य साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पाई मध्य पदक्षेप नेउथिले तेणु ब्रिटिश 19 शताब्दी मध्य भाग में ब्रिटिश अर्थनीति यूरोप रे सर्वाधिक व्यावसायिक शहरीकरण मोनेटाइज्ड एवं शिल्पायन होता तो 19 शताब्दी मध्य भाग में इंग्लैंड रे ये सब जिनस सो ये जो फैक्टर रहा ये सब फैक्टर छाड़देला वी सी देयर आर आल्सो अदर फैक्टर्स दैट हेल्प्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड जो गुड़िक हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स कोल आयरन ये सबुर सुविधा अवेलेबल थिला सेटा मध्य अनदर फैक्टर रोची कना ये जो गुडा फर्स्ट दे वेंट फॉर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज बट 1850 पर को आसुची सब हमर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज उत्पादन क्षेत्र रे उत्पादन को बढ़ाया पे जे सब शिल्प दरकार रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन से हमर दरकार कोन आयरन दरकार देन रेल चालिया पे कम दरकार कोयला दरकार को गुरु मध्य स्मेल्टिंग है आयरन ओर को ट्रांसफर करने आयरन ओर पाइबा आयरन ओर आयरन हवा लोहा पत्थर लोहा तैयारी करे से स्मेल्टिंग दरकार कोक यूज करले सो खनिज पदार्थ जो थिला मिनरल्स दैट आर आल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड दैट आर आल्सो अवेलेबल इन ब्रिटेन सो ये जो आमर देखा गला जे परिवर्तन होउची इंग्लैंड रे ये सब कारण जो इंग्लैंड प्रथम शिल्प विप्लव आरंभ होता जहाँकि परवर्ती समय मध्य अन्य जगह को अन्य देश गुड़ी व्यापी था बृहत अंचल द्वारा घेरी रही एनक्लेव इंडस्ट्रियल एनक्लेव केम इनटू एक्जिस्टेंस इंडस्ट्रियल एनक्लेव होची a portion of a territory enclave a portion of a territory surrounded by larger territory whose inhabitants are culturally or ethnically distinct बृहत अंचल जो गुड़िक रहा से गुड़िक घेरी रही अंचल गुड़िक एवं आम देखा जे कि भाव में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वृद्धि घटला एवं फ्रांस रे कि भाव इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आरंभ है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन फ्रांस रे जो शिल्प विप्लव होता स्लीपर स्लीपायन होता ताहा अन्य देश तुलन में इवन इफ जर्मनी आग होता फ्रांस रे रशिया सब लास्ट होता शिल्पायन होता किंतु हम तार ग्रोथ रेट देखिए ग्रोथ जो शिल्पायन वृद्धि देखिले फ्रांस रे शिल्पायन वृद्धि अति स्लो थिला स्लो
एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जोटा आम बर्तमान जोटा आम आलोचना करने जाऊे ताहे हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम अदर यूरोपियन कंट्रीज इंग्लैंड व्यतीत अन्य जो यूरोपियन देश गुड़िक शिल्प विप्लव देखा जाता सेगुड़िक को आम आलोचना करवा से प्रथम हूँ फ्रांस विषय देखा सो तेणु फ्रांस रे इंडस्ट्रियलाइजेशन आरंभ होता फ्रांस लोक मान इनकम आय इंग्लैंड लोक मान आय सहित सामान थिला इंग्लैंड जनसंख्या ठारू फ्रांस जनसंख्या 3 गुण अधिका थिला किंतु इठी स्लो ग्रोथ रेट है से सरकार दे से टू सम एक्सटेंट ऑल्सो जो एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन कहीं जो परिमाण जो भाव इंग्लैंड रे कृषि विप्लव है जो स्पीड रे जो गति है फ्रांस से भाई पाला ना कहीं से शीतलता आनी फ्रेंच रिवोल्यूशन कहीं कृषक मैंने फ्रेंच रिवोल्यूशन बहुल भाव में सामिल थे तेणु लेटेस्ट वी शैल डिस्कस फॉर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन फ्रांस फर्स्ट हूँ प्रथम तो देखा पीजेंट्री दैट बिकेम मोर डीपली एंट्रेंच्ड इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन फरासी राष्ट्र बहुत भाव में जड़ित रहिले द्वितीय जिनस हूँ वैषयिक ज्ञान जो वैषयिक ज्ञान उपलब्धि थिला ताहा इंग्लैंड तुलना रे एते अत्याधुनिक नथिला नॉट एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन करिवार जो वैषयिक जो मेथड टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर दे आर आल्सो नॉट एडवांस्ड thirdly deprivation of a captive market फ्रांस जो तार ओवरसीज कॉलोनीज लॉस करछि सेते बेले मध्य कैप्टिव मार्केट जोटी माने सिलेक्टिव ट्रेडर्स रहंती मोनोपोली माने वन ट्रेडर तो कैप्टिव मार्केट मींस ओनली फ्यू ट्रेडर्स तो सेठी से माने व्यवसाय वाणिज्य करथिले जोड़े कि तांको पे सुविधा थिला किछि लोक ही व्यवसाय वाणिज्य करि पारि अन्य मन करि परिबेनी सो कॉलोनियलिज्म रे कॉलोनियल मास्टर्स मान सेटा इनश्योर करथिले जो कॉलोनी गुडी तांकर थिला से कॉलोनी गुडीकर कॉलोनी बा उपनिवेशवाद कहले गोटे शक्तिशाली देश गोटे दुर्बल देश को जते पराधीन करूची पॉलिटिकली कैप्चर करूची एवं तार इकोनॉमिक रिसोर्सेस निजर बा संबल को निजर आर्थिक उन्नति पे व्यवहार कर यूज करूची फॉर एग्जांपल इंडिया कॉलोनी थिला ब्रिटिश मानकर सो इंडिया बिकेम ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल इन मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड्स ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फल इन ऑर्डर टू फीड देयर इंडस्ट्री दे रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स के रॉ मटेरियल्स कोठ नथि भारत नथि रॉ कॉटन नथि एंड दैट दे यूज्ड और द प्रोसेस इन देयर इंडस्ट्रीज एवं इंडस्ट्री प्रोसेस करिया पर जो सस्ता जिनस सस्ता गुड्स मशीन मेड गुड्स चीप गुड्स सस्ता कहीं गेला ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आज लो वस्तु प्रस्तुत करिबारे से जिनिस तयारी करे ताकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टा हला कम तेणुकर सस्ता रे बिक्री करि परिबे जहाँ फल कि आमर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हला ए पले नहीं तेणु से फ्रांस जो ओवरसीज कॉलोनी गुड़िक थिला से हराइला तो कॉलोनी हराइला फल मार्केट चलीगला तो मार्केट चलला परे ताकर इंडस्ट्रियलिस्ट हेले कैपिटलिस्ट हेले से मार्केट हरैले जोटा कि मार्केट हरैले तेणु से कंज्यूमर गुड्स में मन बड़े ना तेणु से कैपिटल गुड्स में मन बड़े से गोटे बड़ फैक्टर तृतीय जिन अच्छे स्कैरसिटी अभाव स्कैरसिटी ऑफ कोल एंड आयरन डिपोजिट जमी आम इंग्लैंड क्षेत्र में देखिले जे अबोडेंस प्रचुर परिमाण में लोहा पत्थर कोल ये सब आयरन कोल ये सब अवेलेबिलिटी थी एठी होउछ कोन स्कैरसिटी ऑफ कोल एंड आयरन जोटा कि खनिज पदार्थ ये जोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्प एवं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पे दरकार सो स्कैरसिटी ऑफ कोल एंड आयरन डिपॉजिट्स अनदर फैक्टर फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ industrialization in France. Then cheap labor and a restricted market. This is also another factor, restricted market. Then lower demographic growth
पॉपुलेशन अधिक एरिया अधिक पॉपुलेशन अधिक किंतु ग्रोथ रेट कम थिला जनसंख्यार वृद्धिर रेट कम थिला सो आउ केते गुटे फैक्टर्स थिला जहाँ फल कि स्लो ग्रोथ रेट होता इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो होता द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो आल्सो ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स इन फ्रांस देयर इज हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट गमनागमन व्यवस्थार अधिक खर्च होता हाई कॉस्ट limited internal market then another factor is the elite which retain interest in land as well as bureaucratic position जो माने एलिट थिले से माने जमी रे अधिक इंटरेस्ट देखैले कैपिटल इन्वेस्टमेंट कले जमी जमी प्रति इंटरेस्ट जमी रे इन्वेस्ट करिया जमी रे इन्वेस्ट करिया मींस एग्रीकल्चरल कैपिटलिज्म इंडस्ट्री इन्वेस्ट करवा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म तो जमी रे जेतु से इंटरेस्ट देखा अधिक तांकर रुचि रहला जमी जमी से इन्वेस्ट कले आ गुडी जिंस हो जे से एलिट्स दे आर इंटरेस्ट फॉर ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन तो एंटरप्रेन्योर्स दरकार इंडस्ट्री ग्रोथ करे में उद्योगी दरकार एंटरप्रेन्योरशिप टाको सरकार प्रोत्साहन देवा दरकार ओडिशा जेंति हम देखुचे जे हमर खनिज पदार्थ बहुत अछि रॉ मटेरियल्स भी अछि किंतु स्वाधीनता पर आम इंडस्ट्री हो पारानी बेस किसी ग्रोथ हो पारानी जी ओडिशा आमर रॉ मटेरियल्स रही खनिज पदार्थ रही चीप लेबर था बहुत सब सुविधा था किंतु दुईटा जिन ना सरकार विल पावर नाला आ गोटे गोटे एंटरप्रेन्योर क्लास एंटरप्रेन्योर क्लास उद्योग नथिले कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो पार नाला तेणु फ्रांस रे एभली भाव में इंडस्ट्रियलाइजेशन आरंभ होता किंतु से ग्रोथ है ना पर आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देन steps are taken a number of steps are taken short term abolished or some a lot of changes structural changes that took place which helped the growth of industries again also we see that during the period of Louis Napoleon when he became the president of France seta madhya industrialization ro शिल्पायन बहुत उन्नति लाभ करथिले कारण जो देश जते गोटे देशर तार सम्मान तार पोजीशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ही डिपेंड करथिला केते से माने इंडस्ट्रियली एडवांस जो देश से समय इंडस्ट्रियली बैकवर्ड थिले जो मानकर कॉलोनी कम थिला से देश गुड़िकर अंतर्जातिक स्तर रे से सम्मान से कम थिला तो राजा माने से चेष्टा करथिले हाउ टू एक्वायर मोर एंड मोर कॉलोनीज टू सेल जरिया इंडस्ट्रियल गुड्स अधिकार अधिकार शिल्पायन द्वारा इनकम बढ़ेबे जहाँ फल कि तांको शासन करियार से कष्ट हबन असुविधा हबो नहीं नेशनल इनकम ग्रोथ हेले बा राष्ट्र आर्थिक अभिवृद्धि हेले तो सेटा तांका में गोटे सुविधा होता नेपोलियन जो प्लेबिसाइट माध्यम आसिले सिंहासन आसिले आसिले पर प्रेसिडेंट हेले से चेष्टा कले से समय ये सब जिन साहय करते लोक मैंने बिजनेसमैन ट्रेडर्स मिडिल क्लास बुर्जुआ परवर्ती समय डेवलपमेंट है किंतु आफ्टर द डिफीट ऑफ फ्रांस इन द हैंड्स ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन समय जो है 1871 मसीह शी हैज टू पे इंडेमनिटी टू जर्मनी एवं टू सम एक्सटेंट इट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज अफेक्टेड एंड परवर्ती समय परिवर्तन घटुची अप टू जो परिवर्तन घटुची फ्रांस रे जनसंख्या परिवर्तन घटुची प्रोडक्शन परिवर्तन घटुची से डाटा रोचे जे को मसीहा पर्यंत से केवल सिंस 1840
France was decisively moving to capital intensive production. 1840 रे हमर विप्लव आसला 1848 रे फेब्रुआरी रिवोल्यूशन हेतला तो ई जो पीरियड रहला 1840 रे फ्रांस रे गोटे ट्रांजिशनल मूव होची जे they are moving towards capital intensive production in cotton industry. Capital intensive production uh, uh, means not that means the growth of machineries. प्रोडक्शन उत्पादन प्रक्रिया को त्वरान्वित करने जो मेसीन सब आसला कैपिटल इंटेंसिव से कहगला पुंजीर आवश्यकता पड़ा कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री इतना बुझा पड़े कैपिटल इंटेंसिव मीन्स जो इंडस्ट्री गुड़िक अधिकार अधिका पुंजी विनियोग आवश्यक करते 1840 पर decisively so moving towards a capital development ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ସେଇ ସମୟ ଦେଖା ହେଇଛି ତାର ସେ Alsace and Lorraine in 1870 Alsace attained a comparable level of mechanization and sophistication to Lancashire in Britain. Coal production also increased massively 5 million metric ton in 1853 and 13 million metric ton in 1869. Another area in which development occurred to initially a limited extent was iron industry. प्रारंभिक स्तर रे सीमित थिला coke smelting and puddling and rolling technology was introduced on an increasing scale. So however जदियो आमे कंपेयर करिवा इंग्लैंड जर्मनी को फ्रांस सहित we see the pace of French industrialization was slow. Moreover, even in 1870, France did not quite fulfill the crucial indication of completed industrial revolution. That are requirements. Moreover, 50% of male laborers, जितनी industrial workers थे, 50% of its male labor force remained in primary sectors. Primary sector while industry absorbed only 29%. इथुर जना पड़ुछि तार शिल्पायन स्थिति के भला थला urbanization was only 31% and income from industry amounted only 36% which was equal to primary sector 30% 34% primary sector जो आस्तला तार contribution होतला 34% whereas industry was 36% by 1870. So, in continental European countries, France did not offer. अन्य देश तुलना देखले मध्य सेते मध्य खराब नथिला एबे हम देखले जे हाउ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बा इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्पायन कि भଳି भाबे जर्मनी रे हैला एवं जर्मनी और फ्रांस इंग्लैंड कथा देखले जर्मनी रे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री प्रथमे अपेक्षा कंज्यूमर गुड्स अपेक्षा से माने कैपिटल गुड्स पर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री अच्छा कंज्यूमर इंडस्ट्री से डेवलप है कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री ना कैपिटल इंटेंसिव इन कंट्रास्ट टू फ्रांस एंड इंग्लैंड व्हिच आर कॉम्पैक्ट फर्स्ट देखिए तार पॉलिटिकल कंडीशन कौन सरकार मध्य प्लेज इंपोर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज तो इन कंट्रास्ट संपूर्ण विपरीत थिला सेटे राजनीतिक अवस्था जर्मनी रे काना जर्मन स्टेट्स एंड जर्मन एम्पायर हैपेंड आफ्टर यूनिफिकेशन 1871 and before that the German states there is no political unity different trade barriers थिला ट्रेड रेस्ट्रिक्शन थिला रूल रेगुलेशन मध्य अलग थिला कैपिटल इन्वेस्टमेंट जनरेट हो पार नथिला इंडस्ट्रियल कैपिटल जनरेट हो पार नथिला तेणु इन कंट्रास्ट टू फ्रांस एंड इंग्लैंड व्हिच आर कंपेयर्ड पॉलिटिकल यूनिट्स जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल डेवलपमेंट स्टेट्स until the unification of Germany 1871 the economic integration of Rhineland with France increased kaina Germany
जो जर्मन स्टेट समय जो राइनलैंड सेटलमेंट है 1806 1807 नेपोलियनिक रूल बिकज ऑफ नेपोलियन फ्रांस शासन को आसला फ्रेंच सैटेलाइट जो एस्टाब्लिश करागला फ्रांस लेजिस्लेशन आईन कानून नेपोलियनिक कोड ये सब परिवर्तन घटला जर्मन स्टेट्स तो जर्मन स्टेट्स यहीटा ही प्रथम ही प्राइमरी स्टेज रे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रक्रिया को ही अफेक्ट कला तो जर्मनी जो स्टेट जर्मन स्टेट्स थिला एवं आउ गोटे घटना ये समय जो घटी से जोटा हम कहे कंटिनेंटल सिस्टम रे जोटा कि नेपोलियन इंग्लैंड विरुद्ध लगाई तेणु कंटिनेंटल सिस्टम जो ब्रिटिश गुड्स एंड अदर गुड्स नॉट अवेलेबल इन दैट in German states, so that's they emphasize on their own goods and निज कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन रहा पोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन लगे इंग्लैंड लगेगा तो जहाँफल कि गुड्स फ्री मूवमेंट हो पारा ना बर्तमान से निज जिनस निजे निर्भर करा पड़ा से प्रोडक्शन कले जोटा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सुविधा है आ गोटे कथा हूँ जो फ्रांस अंडर आसला जर्मन स्टेट्स गोटे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द राइनलैंड विथ फ्रांस इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी especially in industrial production while business accelerated with the new effectively and lowered trade barriers व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में जो सब कटकणा था दैट also removed एवं देयर सर्टेन जो नियम गुड़िक आसला से समय विधानसभा अनुसार जो नियम गुड़ी आसला आ गोटे डेवलपमेंट ये से समय होता दैट इज कॉल्ड इमानसिपेशन एडिक्ट जोटा कि हेल्पफुल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्पायन एटा बहुत आवश्यकता अच्छी द इमानसिपेशन एडिक्ट द इमानसिपेशन एडिक्ट कौन 1807 रु 8 इमानसिपेशन एडिक्ट में शॉप पेंट फ्री कर दिया गला ये शॉप पेंट फ्री कर दिया गला से माने मुक्त हेले मुक्त हेबा पर से माने शहर को जाय पे जोठी तक जमी किनि परिबे ए सब परिवर्तन आसा से मध्य नियम कानून थिला प्रोसीजर थिला समस्त संपूर्ण भाव रे मुक्त कर दे नथिला एवं सेटा गोटे पदक्षेप जोटे हेल्प कला एवं आउ गोटे डेवलपमेंट है जर्मनी जोटा कि शिल्पायन को वृद्धि करला दैट इज कॉल्ड कस्टम यूनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रुसिया प्रुसिया था सब जर्मनी शक्तिशाली राष्ट्र ता अंडर ता अधीन अंडर ये जो कस्टम यूनियन करागला तो कहला जोलभेरिन तो कस्टम यूनियन करागला माने जो देश गुड़िक जो राज्य जर्मन स्टेट्स वाला यहाँ अंडर रहे से भितर ट्रेड एंड कमर्स वृद्धि घटला बैरियर आगर जो सब बैरियर थिला से बैरियर हटेदेले तेणु जो बैरियर हटिगला जो कष्ट कण हटिगला सो दैट लेड टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन राजनीतिक एकताकरण होची इंटीग्रेशन आछी एवं पॉलिटिकल इंटीग्रेशन सहित मध्य इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मध्य हला कैपिटल इन्वेस्टमेंट हला इनकम मध्य बढ़िला आ द्वितीय रे फास्ट कहि जे प्रथम कहते जर्मन क्षेत्र में तो ये कंज्यूमर बेस्ड गुड्स इंडस्ट्री आसी नाला ये जो कैपिटल बेस्ड गुड्स इंडस्ट्री सब आसला तो बेसिकली से कौन कले एम्फासिस देले फॉर द ग्रोथ ऑफ रेलवे रोड से बहुत इन्वेस्टमेंट है दे आल्सो इनवाइटेड फॉरेन कैपिटल एंड आल्सो दे टुक द हेल्प ऑफ इंग्लैंड एंड अदर्स फॉर देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन इवन 1870 पूर्व जर्मनी यूनिफिकेशन पूर्व इंडस्ट्रियल भित्तिभूमि हो सारी परवर्ती समय 1871 पर 1871 1914 पर दैट लेड टू मास प्रोडक्शन अधिका त्वरान्वित है गोटे समय जदिव पछरे जर्मनी रे शिल्प विप्लव आरंभ होता शिल्पायन होता ग्रोथ रेट इंग्लैंड को क्रॉस कर जोलभेरिन गोटे पदक्षेप एवं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे आसला ये बहुत साहय कला जॉइंट स्टॉक कंपनीज हेल्पफुल जॉइंट स्टॉक कंपनी होची जे प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन होची
जॉइंट स्टॉक बैंक बैंक हूँ ए सेपरेट थिंग गवर्नमेंट बैंक से अलग विधानसभा नियम अनुसार व्यक्तिगत पुंजी ग्रहिता ହେଉଛି ହେଉଛି जॉइंट स्टॉक बैंक एवं एटा सरकारी बैंक ठार मध्य सरकारी बैंक ठार अलग थिला प्राइवेट कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड बाय प्राइवेट पर्सन्स इन जॉइंट स्टॉक कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड बाय प्राइवेट पर्सन्स अंडर state law. It is different from government bank. So all these things led to cooperation. and सरकार परवर्ती समय सरकार काम है क्रेडिट जोगे देवा क्रेडिट सिस्टम उन्नति आनिबा कोऑपरेशन डेवलपमेंट सेंट्रल बैंक ये जो गुड़ा रहिला एगुड़ा दैट कम्स अंडर जॉइंट बैंक सॉरी जॉइंट स्टॉक बैंक कहले गुड़ा ना हमारे क्रेडिट सोसाइटी सेंट्रल बैंक डेवलपमेंट बैंक सो दीज आर द थिंग्स एवं आमर आलोच्य विषय चला कि भाव यह स्प्रेड करुच्ची डिफरेंट पार्ट्स को एवं वर्तमान आम देखा रशिया किभली इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म रशिया किभली भाव रशिया लेट रे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता इन 1861 सर्फ टर्म वाज अबलिश्ड जदिव वेस्टर्न यूरोप प्रथम वेस्टर्न यूरोप फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन आरंभ होता मॉडर्नाइजेशन आसला साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कला किंतु से समय फ्रांस रे एग्रीकल्चर वाज द प्रीडोमिनेंट ऑक्युपेशन ऑफ द पीपल लैंडलॉर्ड्स एंड ऑल द थिंग्स that have continued and in 1861 serfdom was abolished serfdom माने कृषि वृत्ति abolished हला एवं रशिया रे लेटली ए सब जिंस आरंभ होइतला तांकर सेठी मध्य जेतु रशिया गोटे इंडस्ट्रियल बैकवर्ड थिला जमते हम यदि हम व्हीट सिस्टम कथा देखिबा सर्जी व्हीट त्या प्राइम मिनिस्टर थिले ही टुक अ लॉट ऑफ स्टेप्स फॉर द industrial development in Russia. For example, the banking system he introduced state banks. Then put ruble, तंकर जो coins थिला that put on gold standard. Gold standard को परिवर्तन करियार कारण होची जे अधिका इन्वेस्टमेंट हेबो. Russia learned a lot from the industrial countries. जेतु रशिया रे लेट रे इंडस्ट्रियलाइजेशन हला तनु जो इंडस्ट्रियलाइज देशंग ठारू बहुत शिक्षा पड़े एंड ऑल्सो अट्रैक्टेड ट्राई टू अट्रैक्ट द फॉरेनर्स टू विदेशी पुंजी विनियोग होबेंगे गोटे सुविधा सृष्टि हला एवं कहीं ना इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमर पुंजीर आवश्यकता अछि बैकवर्ड कंट्री थरा रशिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सेवन स्ट्रगल तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करिया पेंगे सेवन कोन करे ना जे गोल्ड स्टैंडर्ड रबल पुट रबल ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड करिया द्वारा होची तांकर जो करेंसी रो स्टेबिलिटी आसीला तो एक्सचेंज रे सुविधा बने बा फॉरेन कैपिटलिस्ट माने इंटरेस्टेड हेबे टू इन्वेस्ट मनी इन रशिया बिसाइड्स दैट आल्सो रशिया रे मध्य आ जो परिवर्तन गुडी हला से गुडी तांकर बजट सिस्टम बजट रे मध्य स्टेबिलिटी आसीला परिवर्तन आसीला द्वितीय रे पेमेंट बैलेंस पेमेंट माने लोन रिपेमेंट करियार मध्य परिवर्तन आसुची द्वितीय बैंकिंग सिस्टम आसला ए समय मध्य हम जेस्ट्रन कर थ्योरी बा मॉडल जोटा कि पर्टिकुलरली रशिया पे एप्लीकेबल सेथिरे मध्य दर्शा जाय जे यदि गोटे लेट राइज करथिबा इंडस्ट्रियल कंट्री एवं आगरु राइज करथिबा इंडस्ट्रियल कंट्री समान माने डेफिनेटली जे लेट रे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो देश रे होची डेफिनेटली से माने जे सही प्रोसेस बा सही फॉलो बा सही मेथड फॉलो करथि सेमति किछि मान पर कोनसी माने प्रक्रिया फॉलो करथि देखा जाय नै काना रशिया रे मध्य जहा आसे से माने मध्य लेबर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री दे प्रोड्यूस तार मूल कारण होची ना कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री नथिला बा कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री से माने इंटरेस्टेड नथिले काहे ना से कंज्यूमर नहीं बैकवर्ड कंट्री नो रिलेशन ऑफ कंज्यूमर्स सो एबे लेट अस सम अप व्हाट वी
discuss today. Now today, today we have discussed the growth of industrial capitalism in Europe between 1851 to 1914. In the process of industrialization, a major role was played by the state, which tried to mobilize the labor force, create uniform legislative measures, enhance industry, and create market. ये सब सृष्टि करेले परिवेश सृष्टि करेले for industrial products. शिल्प उत्पादन ପାଇଁ Russia latecomer in industrialization benefited from the experience of other European countries in Russia because of a limited market for consumer goods. The main focus was